नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर लेखन सत्र में हम आईएएस मेंस एग्जाम के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर थर्ड पर कार्य कर रहे हैं। आज उसी का ये अगला पार्ट रहेगा। कई स्टूडेंट हमको लगातार आंसर भेजते हैं, उसी में से एक आंसर है इस क्वेश्चन का जो आईएएस मेंस एग्जाम 2022 में विकासात्मक मुद्दे टॉपिक से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्द में लिखना है और इसके अधिकतम अंक 15 निर्धारित किए गए। 250 शब्द में आंसर लिखना है, इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि आपको आंसर 10 मिनट के भीतर लिखना होगा। तो आंसर राइटिंग के सभी गुण तरीके क्या हैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पर आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट उसको नहीं देख पाए देन वहां से उनको देखना चाहिए और फिर अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना कोचिंग करना ये तैयारी का 20% हिस्सा है। 80% पार्ट ये है कि जो आपने पढ़ा है आप इसको उत्तर लेखन में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आईएएस बनने का जो आपका सपना है ये पूरा नहीं हो सकता। जो छात्र ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं देन वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए आप मिल सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है कि हम क्लासेस नहीं कर सकते, तो देन ऐसे छात्रों के लिए सुविधा ये है कि यूट्यूब पर ऑलरेडी मैं जीएस का पेपर 1 और जीएस पेपर 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस कर चुका हूं और अगर आपने उन वीडियोज़ को सुन लिया तो आपकी तैयारी का 70 से 80% हिस्सा कवर हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट रहेगा। कुछ कमी उसमें रहती है तो देन आप हमारे वेबसाइट वाले कंटेंट को ले सकते हैं, राइट। तो इतनी हेल्प आपके लिए की जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसका आंसर कैसे लिखा है एक छात्र ने। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए, राइट। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर इन्होंने ऐसे लिखा है। नक्सलवाद 1970 के दशक में आरंभ हुआ एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन था जो वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। फिर पैराग्राफ चेंज किया है। नक्सलवाद का भारत में भौगोलिक विस्तार लाल गलियारा के रूप में देखा जाता है, रेड कॉरिडोर। फिर इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है। जो भारत के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। लाल गलियारा की बात हो रही है। यह आंदोलन मुख्यतः आर्थिक विषमता एवं असमानता जैसे मुद्दों से आरंभ हुआ था, किंतु बाद में इसका स्वरूप परिवर्तित होकर के राजनीतिक एवं सामाजिक भी हो गया। कुछ वामपंथी राजनीतिक दल इसका वैचारिक समर्थन करते हैं। नक्सलवादी आंदोलन को माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि यह नेपाल एवं चीन की माओवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। अभी इसका अगला हिस्सा है। इसकी मुख्य मांग सामाजिक न्याय, भूमि सुधार एवं संसाधनों का समान वितरण है। नक्सलवादी आंदोलन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इनकी पद्धति राज्य के खिलाफ हिंसा द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की है। नक्सली आंदोलन के विरुद्ध केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ने एक साथ निम्नांकित कदम उठाए हैं। क्या क्या प्रयास किए गए देखिए, क्यों क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट है अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण तथा इनकी क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, राज्य पुलिस बल का इनके विरुद्ध प्रयोग। जासूसी प्रणाली को सशक्त बनाना। नक्सलवादियों के विरुद्ध नागरिक समाज को जागरूक बनाना। नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। नक्सलवादियों को कठोर सजा दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना। जन जागृति लागू करना आदि। वर्ड लिमिट काफी है, 250 शब्द में लिखना था, लगभग इन्होंने इसको पूरा किया है और आंसर भी लगभग एक एवरेज सी स्थिति में लिखा है इन्होंने। तो ध्यान, अब इस पर मार्किंग की बात की जाती है। इस आंसर पर इनको 50% मार्क्स तो दिया ही जा सकता है क्योंकि आंसर में दिशा काफी सटीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर और एक्सीलेंट उत्तर इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है वैसा इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं किया है, रिफ्लेक्ट नहीं किया है अपने आंसर में, इसलिए 50% तक मार्क्स इसको दिए जा सकते हैं। देन 7 मार्क्स आउट ऑफ 15, 7 नंबर के लायक आंसर बनता है।
लेकिन हमें आईएएस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए और अंडर 100 में हमारी रैंक आ जाए, जैसे आईएएस प्रॉपर आईएएस हमको मिल जाए, इसके लिए हमें इसमें 10 से ज़्यादा नंबर लाने ही होंगे। तो ये होगा कैसे, सवाल तो यही है ना। तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं पूरे देश में, कोई किस कोचिंग से पढ़ा है, कोई कहीं से गाइडेंस ले रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अगर आप आंसर राइटिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी पढ़ाई का हिस्सा बहुत कमजोर है। मान लीजिए आपका समय वेस्ट चला जाएगा, 2-3 साल आपके खराब हो जाएंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासवाद मुद्दा है। सबसे पहले आपको कम से कम 60-70 शब्द में ये बात एक्सप्लेन करनी होगी, और इसमें इस आंसर में इस तरीके से आंसर इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए इनको 50% मार्किंग मैंने की है, राइट। तो नक्सलवाद के बारे में इन्होंने जो बताया कि नक्सलवाद भारत का एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है जो 1970 के दशक में पूर्वी भारत यानी मुख्यतः पश्चिम बंगाल की भूमि से आरंभ हुआ था, और वर्तमान में यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती बना हुआ है। ऐसा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो इसमें हमें क्लियर हो गया कि नक्सलवाद है क्या, कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। तो 3 इंपॉर्टेंट क्ल्यू आपने एग्जामिनर को दिए, तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रह गया है। अब आप सीधे क्वेश्चन फॉर्म पर आ जाएंगे कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, तो लिखो गारंटीड। तो नक्सलवाद एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि जो लोग नक्सलवादी हैं उनका सामाजिक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहद कमजोर है, समाज में उन्हें द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। इसलिए यह एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि समाज में अगर आपको एक उचित सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है तो डेफिनेटली ये आगे जा करके आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो ये बात लिखनी होगी आपको। और यह एक आर्थिक मुद्दा भी है निश्चित रूप से। जो लोग नक्सलवादी हैं उनके पास आर्थिक संसाधन या तो नहीं है या फिर बहुत कम है, और इतने कम आर्थिक संसाधनों के द्वारा वे अपने जीवन की सभी सर्वोत्तम संभावनाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी नक्सलवादी क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण बना हुआ है, उत्पादन और संपत्ति के साधनों का वितरण बहुत अधिक असमान है, इसलिए इसी असमानता से उपज है ये नक्सलवादी आंदोलन। तो ये आपको क्लियर करना होगा। और फिर आपको बताना है कि यह एक विकासवादी मुद्दा भी है, निश्चित रूप से है, क्योंकि जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव सर्वाधिक है उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, उतना विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, या फिर जीवन की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने का सवाल हो। तो देन ये निश्चित रूप से विकासवात्मक मुद्दा भी है। लेकिन विकासवात्मक मुद्दे के अलावा ये कुछ और भी है। सरकार कमिटमेंट दे रही है, सरकार अपना लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है विकास के लिए, लेकिन फिर भी ईमानदारी से प्रयास नहीं हो पा रहा है। तो 60-70 शब्द में आपने इन तीनों शब्दों को पहले क्लियर कर दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप इन चीज़ों का अर्थ समझ दें। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे, यह हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। सही बात है। तो फिर आप बताओगे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई खतरे हैं या चुनौतियां हैं, उनमें से एक नक्सलवादी विचारधारा भी है। लिखेंगे उनमें से एक, और यह विचारधारा पूरी तरह से हिंसा पर आधारित है, इसलिए यह आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है। कुछ अन्य खतरे भी हैं, लेकिन उनमें हिंसा का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए वो ज़्यादा भारत के लिए समस्या नहीं है। तो अगर आप इस तरीकों को बैलेंस कर जाते हैं, जैसे तस्करी जो भारत में हो रही है ये, और संगठित अपराध, भारत में बेरोजगारी और गरीबी, इनमें हिंसा का प्रयोग तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है या नहीं है। तो ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और भविष्य में बन सकते हैं। लेकिन ये अधिक खतरा है क्योंकि इसमें हिंसा का प्रयोग हो रहा है, पूरी तरह से हिंसा पर आधारित है, यानी राज्य के खिलाफ हिंसात्मक एक आंदोलन है ये। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाना होगा। फिर आपको लिखना है कि इस संदर्भ में उभरती हुई मुद्दों की चर्चा कीजिए। फिर इस संदर्भ में उभरती हुए मुद्दे क्या हैं ये आपको बताना पड़ेगा। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दे हैं कि नक्सलवाद का जो संबंध है देश के भीतर और देश की बाहरी ताकतों से हुआ है, यानी नक्सलवाद को फंडिंग, वित्तीय समर्थन देश के बाहर की राष्ट्र विरोधी ताकतों से प्राप्त हो रहा है। दूसरा, नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन भी हमें विदेशों से प्राप्त हो रहा है। देश के भीतर एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, प्रबुद्ध वर्ग है, जो नक्सलवादियों को समर्थन प्रदान करता है। और यह भी बताओ कि नक्सलवादी आजकल
अपने आंदोलन के साथ साथ तस्करी और कई अन्य मामलों में भी शामिल पाए गए हैं। तो नक्सलवाद भारत की हिंसात्मक गतिविधियों से भी संबंधित हो सकते हैं, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो ये वर्तमान में कुछ उभरते हुए मुद्दे हैं 5-6, इनको आपको कोट करना पड़ेगा जो इस आंसर में नहीं थे, इसलिए मैंने इसको 50% मार्किंग की है। फिर लास्ट में आपको बताना है कि इससे निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है, सुझाव देना डेफिनेटली, क्योंकि नक्सलवादी हैं किसी ना किसी राज्य में और राज्य में कानून व्यवस्था मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नक्सलवादी आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हैं और राज्य सरकारों के पास ये हथियार नहीं होते। इसलिए राज्य की कानून व्यवस्था का मामला होते हुए भी इसमें केंद्र सरकार को भी शामिल होना होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सेना और अर्धसैनिक बल है और इनके पास आधुनिक हथियार हैं। तो बहुस्तरीय रणनीति, एक से ज्यादा स्तर की रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। यानी सरकार का एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया सरकार के साथ नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का एक स्तर हो जाएगा, और तीसरा जो वर्ग हो जाएगा मीडिया का और इंटेलेक्चुअल लोगों का। तो एक से ज्यादा स्तर पर हमको इस दिशा में काम करना होगा। और कैसे कैसे काम करना होगा, जैसा कि इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं उन सभी पॉइंट्स में को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो गारंटीड आपको 15 में से 11 तक नंबर आ सकते हैं, इवन आप 12 भी ला सकते हो। 12 या 13 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप इसमें भारत का नक्शा बनाओगे, मानचित्र, और भारत का नक्शा बना करके आप जो रेड कॉरिडोर यानी जो लाल गलियारा शब्द है आप इसको डिफाइन कर दोगे कि भारत के इन राज्यों में होकर के ये माओवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन अपना एक अलग क्षेत्र या मुकाम बनाना चाहता है, तब एग्जामिनर गारंटीड आपको 12-13 तक की मार्किंग कर सकता है। तो ध्यान रखना, तुलनात्मक रूप से हमें अधिक अंक लेने, यही लड़ाई है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। और मैटर क्या है, तैयारी सबकी ठीक है, सबको नॉलेज है, लेकिन अपनी अपनी नॉलेज को डिलीवर करना है, प्रेजेंट करने की कला आपको सीखनी है। सिंपली ये आईएएस बनने का सूत्र है। ठीक है, धन्यवाद।